हाँ देखिए क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव डैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज, ठीक है ना, ये हुआ है। तो अब ए बी प्लस सी डी ये है इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये करना है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस आप लिखिए, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये हो गया मेरा, ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो अब जाहिर सी बात है ए पी इज इक्वल टू ए एस है, तो ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये लिख दीजिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ सोल्यूशन आप लिख दीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो सी आर इज इक्वल टू डी आर, ये भी देख लीजिए, ये हो गया सी आर इज नहीं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये है ना सी क्यू, ये भी हो गया, ये 3 बना लीजिए। और डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है ना। तो एडिंग, अब यहाँ लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड कर लिया जाए। ये है ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये है ए पी। और बी पी तो यहीं पे है, क्योंकि हमको ए बी लेना है, ए बी इज इक्वल टू ये आना चाहिए सी डी, तो ये तो पूरा आप बना लीजिए। चलिए यहाँ कर देते हैं ए पी प्लस बी पी, एक ब्रैकेट में बना लिया। सी आर और डी आर भी देख लीजिए, सी आर और डी आर, ये डी आर ये भी एक पास है, तो ये भी एक ही साथ बना लीजिए, सी आर प्लस डी आर, ये भी है। अब ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी, ये एक साथ नहीं है, तो आप ए एस और डी एस एक साथ लाइए ना, क्योंकि हमको ए डी ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो ये कर दीजिए ए एस प्लस डी एस, ये हो गया। अब तो ये बचा ही है, ये इसको कर दीजिए, ये बचेगा बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो गया। अब ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी क्या होता है? ए बी के बराबर होता है, ये हो गया। और ये हो जाएगा सी डी के बराबर, ये हो जाएगा ए डी के बराबर, और ये हो जाएगा बी सी के बराबर। लिख दो हेंस प्रूव्ड, ये देखिए आ गया हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर देखिए, फिगर आपकी दी हुई है, कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अच्छा, सी पे ये ठीक है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जो सर्किल को छू दे, बस वही पॉइंट जो होता है वही टेंजेंट होता है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव डैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, यानी ए ओ बी ये कह रहा है 90 डिग्री होना चाहिए, प्रूव करना है। बहुत इजी वे में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, ध्यान देना, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको करना क्या है? प्रूफ, यानी ए ओ बी 90 होना चाहिए। लिखोगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा 90 होना चाहिए, दैट्स इट। तो अब ट्रायंगल लिया जाए, देखा जाए। अब ट्रायंगल जो है ए ओ पी ये ले लिया जाए, और ए ओ ये बता, ये ए ओ सी ले लिया जाए, ये ए ओ सी, ठीक है ना। लिखोगे, अब देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अच्छा, अब देखा जाए ए पी इज इक्वल टू ए सी, हाँ ठीक, क्यों है ये भी हम बता दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि ये क्या है? देखिए टेंजेंट ऑफ द सर्किल, और क्या टेंजेंट ऑफ द सर्किल टू एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है ना।
टेंजेंट ऑफ अ सर्किल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। बस ख़त्म, ये इतना लिखना पड़ेगा आपको। एक्सटर्नल पॉइंट आप लिख दीजिए, डेट्स इट, ये आपका हो गया। अच्छा, अब देखा जाए भैया तो ए इज इक्वल टू ए है, क्योंकि ट्रायंगल, हाँ ये कॉमन हो जाएगा, ये दोनों लिए ना, हाँ तो 20 का है। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ लिख दीजिए यहाँ कॉमन, ये भी आपका हो गया। उसके बाद जो है अब देखा जाए ओ पी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि रेडी है, रेडी ऑफ द सर्किल। वृत्त की त्रिज्याएँ क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियाई ऑफ सर्किल, ये आपका हो गया। तो भाई एस 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 तीनों में देखिए, ये तीनों में एस 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 ट्रिपल एस रूल लिखोगे। ट्रायंगल ए ओ पी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के, भाई रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं। लिख दीजिए बाई एस 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 रूल, ये आप लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, है ना। अच्छा, ये हो गया, अच्छा भी है। तो अब देखा जाए इसमें क्या होता है, ये तो हो गया आपका, एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी क्यू ओ, बी क्यू ओ लीजिए, बी क्यू ओ एंड बी ओ सी, ये ले लिया। अब इसमें भी जो वो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया जाए, है ना। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, हाँ एक ही वृत्त की क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्याएँ यानी रेडी ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल लिख दीजिए, बस हो गया आपका। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये तो कॉमन हो जाएगा, आप फिगर में देख ही रहे हैं, ये कॉमन हो जाएगा, ये मेरा कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, जैसे वहाँ था क्या, ये हो जाएगा भाई वृत्त की स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से, तो टेंजेंट ऑफ सर्किल टू एक्सटर्नल पॉइंट लिख दीजिए, जैसे वहाँ लिखा था हमने, एक्सटर्नल पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, डेट सेट, ओके। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब ये ट्रायंगल तो आपका बनेगा ही, ट्रायंगल बी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ओ सी, ये भी क्या है भाई, सास रूल, अरे भाई सॉरी भाई, ट्रिपल एस रूल, साइड साइड साइड, ये हो गया ट्रिपल एस रूल आपका, सीधी सी बात है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। अब इससे क्या हमको मिला, ये मिला एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना, यहीं से तो मेन खेल शुरू होगा। अच्छा, अब तो सीधी सी बात है, क्या है, पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू स्ट्रेट एंगल है, पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना। अब मिलाया जाए, अब चूंकि इसलिए जो है एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी 1 2 3 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और भाई जाहिर सी बात, या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, बात एक ही है क्योंकि इक्वल है, वही यहाँ से इक्वल दिखा दिया ना, बस आप कर सकते हो, प्लस एंगल, इसीलिए तो हमने इक्वेशन 1 2 बनाया है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो अब 2 ए ओ सी मिल के क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ सी, और बी ओ सी मिल के 2 एंगल बी ओ सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 तो है ही,
अब 2 कॉमन ले लो, उठा के काम खत्म करो। 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। अब ये 2 नीचे जाएगा, इसके कड़े आएगा, तो सीधी सी बात है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये 2 इंटू में नीचे जाता है, ये आ गया 90। डेट्स इट। अब लिख दीजिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। रोम्बस आपको सिद्ध करना है, बस कुछ नहीं करना है। टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में, आँख बंद करके करिए, बहुत इजी है ये थर्ड वाला। क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बस यही प्रूफ करना है। अब रोम्बस है तो आप बस मिलाते जाइए भाई। अब आपको जो है ये फिगर तो है ही, और इसके बाद जो है ये ऐसे बना दीजिए, काम खत्म, ये आ गया आपका। और ए बी सी डी यही रोम्बस आपको बताना है, ए बी सी डी यही रोम्बस है। अब बीच में आप बना दीजिए पी क्यू आर एस, ये सेंटर तो है ही, काम खत्म। और उसके बाद अब देखिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, एक देखिए एक साइड का होता है ना, यहाँ लिखिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया। सी क्यू इज इक्वल टू सी आर होगा, सीधी सी बात, ऐसे ही करते जाइए, देख लीजिए सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, क्रम आते जाइए। डी आर इज इक्वल टू डी एस होगा, और ए एस इज इक्वल टू ए पी होगा। 1 2 3 4 मान लीजिए, वही जैसे वहाँ किया था, 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर, चारों को ऐड कर दीजिए, बस काम खत्म। बी देखिए ऐडिंग यहाँ लिख दीजिए, बस काम खत्म, जैसे वहाँ किया था। बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर प्लस ए एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस प्लस ए पी, ये हो गया आपका। अब इसको ध्यान देना है अब, ठीक है ना। अच्छा, अब बी पी प्लस ए एस अब एक साथ लाइए, क्यों हम ला रहे हैं, बी पी प्लस ए एस, ये देखिए बी पी प्लस ए एस। अभी यहाँ पे तो एक बी पी और ए पी, बी पी और ए पी, तो ये बी पी है और ए पी कहाँ है भाई। अच्छा, इसको तो पहले यहाँ, अच्छा ये ठीक। देखिए अब आपको करना क्या है, अब इस पर ध्यान देना, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हो जाएगा बी पी प्लस ए एस एक तरफ करिए, प्लस सी क्यू प्लस डी आर एक तरफ करिए, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी आर एक तरफ करिए, और प्लस डी एस प्लस ए पी बच रहा है, ये एक तरफ करिए। अब बी पी देख लीजिए, बी पी प्लस ए एस, सीधी सी बात है, बी पी प्लस ए एस, बी पी प्लस ए पी, ठीक है ना, एक तरफ कर लीजिए। देखिए बी पी प्लस ए पी, ये आपका हो गया। प्लस ये कर लीजिए सी आर प्लस डी आर, भाई हमको तो यही करना है ना, सी आर डी आर, ठीक है ना, ध्यान देना। ये हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये हो जाएगा डी एस प्लस ए एस, ये हो गया आपका ख़त्म। ए बी प्लस सी डी करिए, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये हो गया। तो अब भाई सी डी आई, अब ये ए बी प्लस ए बी भी हम कर सकते हैं, ये कर दिए, इज इक्वल टू, यहाँ हम कर सकते हैं बी सी प्लस बी सी भी, ये हो गया। क्योंकि भाई क्या है ये, ध्यान देना, क्योंकि ये रोम्बस की जो है क्या है, ये लाइनिंग है ना, फ्रंट लाइन है, इसीलिए इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2AB, इतना आप लिख दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा भैया, 2BC
तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया। अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन पैरेललोग्राम, यहाँ पैरेललोग्राम ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा बस। ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, hence ABCD is a rhombus. That's it. Okay, complete.